पहले तो मैं अपनी टीम को बधाई दूंगा और हमारे कलाकारों को भी बधाई दूंगा कि उनका सहयोग प्यार हमें मिल रहा है, ठीक है। और तीन बहुरानियाँ का ये संजोग इत्तेफाकन हो गया कि तीन बहुरानियाँ में 3 हीरो 3 हीरोइन, 3 तारीख का मुहूर्त और 3 दिसंबर मुहूर्त के बाद फिर 3 जनवरी को हम लोगों ने शुरुआत कर दिया। तो और साथ ही हमारे मित्र कैमरा में जो हैं डीओपी, हालांकि 2 कैमरा हमारे फिल्म में लग रही है और ऑनलाइन एडिट भी प्लान है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारा साथ दिया और सफलतापूर्वक हम ये फिल्म को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर के? सबसे पहले तो मैं पूरी टीम को और ख़ास करके रंजीत सर को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि भोजपुरी से मैं ख़ास करके बहुत डरता था। 15 साल से मैं इंडस्ट्री में हूं, मगर इस एरिया से बिलोंग करता हूं, मगर फिर भी अपनी भाषा से ही डरता था, क्योंकि भोजपुरी को लेकर के जो छवि बनी हुई थी तो डर उस चीज़ को लेकर के था। मगर स्पेशल थैंक्स मैं दूंगा रंजीत सर को कि इतनी साफ़ सुथरी मूवी में इन्होंने साथ काम करने का मौका दिया, उसके लिए विशेष आभार। और सारी टीम को भी विशेष रूप से धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि एक नया दौर इस पे फिल्म के बाद जो है शुरू होगी, ताकि अभी तक जो हम लोग देख रहे थे फिल्म को, तो उसका थोड़ा नज़रिया देखने का बदलेगा। तो बिल्कुल धन्यवाद। और ख़ास प्रोड्यूसर तनु प्रियंका जी, रामकरण जी और शंकु जी हैं, तो बेहतर होगा कि वो अपनी दृष्टिकोण आपको बताएं तीन बहुरानियाँ को जो उन्होंने प्लान किया है। जहाँ तक तीन बहुरानियाँ के बारे में कहा जाए तो ये स्टोरी सुनी और फिर उसके बाद अपने आप ये जो है टाइटल सामने आया। और टाइटल सामने के आने के बाद जो है हम लोगों ने जब कैरेक्टर, हमारी सभी की सोच थी, एंटायर टीम की भी सोच थी कि मतलब इसमें जो भी कैरेक्टर चुने जाएं उन हर कैरेक्टर का जो एक पॉजिटिवनेस है वो दिखाई देनी चाहिए। और कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री से जो कलात्मकता जो गायब हो रही थी, कि मतलब कोई भी आके एक्टिंग करता है, चाहे उसे आता है चाहे नहीं आता है, उस चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि हिट एंड फ्लॉप का जो क्राइटेरिया अपनाते हैं, उस क्राइटेरिया से थोड़ा सा हट के हमने काम करने की कोशिश की और किरदार को जीवंत बनाने की कोशिश की कि वो जीवंत होना चाहिए। भाषा की कोई सीमा नहीं होती है, इसलिए हमारे इस फिल्म में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जैसे कि माँ के कैरेक्टर में आप हैं, तो ये गुजरात से हैं लेकिन भोजपुरी, तो हालांकि बहुत सारे आर्टिस्ट इस तरीके से हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि आपको खुद रिस्क लेना पड़ेगा। बदलाव तभी आता है जब आप रिस्क लेते हैं। तो कहना जैसे भोजपुरी सिनेमा पारिवारिक फिल्म और एक अलग ट्रेंड शुरू हो रहा है, इसमें तीन बहुरानियाँ एक अलग दशा और दिशा देने जा रही भोजपुरी सिनेमा को, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? इसके विषय में मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी कोशिश यही थी और हमेशा से मेरी लड़ाई भी यही है, और इस लड़ाई को मैं बहुत मुखर तरीके से और बहुत अगले पायदान पे आकर जो है लड़ती भी हूँ कि जो हमारी भोजपुरी बहुत सी प्यारी सी भाषा है और बहुत ही संस्कार है इसमें, उसको जिस तरीके से ये कहते लज्जित किया गया है, शर्मसार किया गया है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा सुधारने की आवश्यकता है। और कहते हैं रिस्क हर कोई नहीं लेता है, वो रिस्क हमने लिया है, हालांकि और वो रिस्क ऐसा भी नहीं है जो मुझे लगे रिस्की है, क्योंकि अच्छी चीज़ें हमेशा बिकती हैं। और मैं वैसे तो बड़ा कटाक्ष बोल देती हूँ, तो थोड़ा सा टेंशन हो जाती है, और मुझे भी लगता है कि इतना भी नहीं बोल देना चाहिए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं पॉजिटिव हूँ तीन बहुरानियाँ को लेकर। काम करना शुरू और मैं चाहती हूँ कि बोलने से ज़्यादा करना ज़्यादा बेहतर है, कि ज़्यादा किया जाए, और हम करेंगे और प्रूफ करेंगे कि अच्छा भी है और ये भी हो सकता है। रंजीत जी का अनुभव हिंदी फिल्मों का रहा है, तो वो अनुभव यहाँ फिल्म में काम करेगा? अनुभव जो इनका रहा है, कहीं ना कहीं मैंने बोला कला जो होती है, कला जो है सीमाओं की या भाषाओं की मोहताज नहीं होती है।
कहते हैं कि रोना गुजराती में भी होता है, रोना मराठी में भी होता है, रोना भोजपुरी में भी होता है, हिंदी भी होता है। उसका कहते हैं ना कहीं दर्द से रिश्ता होता है या खुशी के आंसू होते हैं, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। फीलिंग्स वही होती हैं और उसको हम कितना बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं, मायने ये रखता है। मेरा नाम शिल्पा जोशी है और मैं इस फील्ड में कम से कम 15 साल से हूँ और हिंदी सीरियल, फिल्म, गुजराती, मराठी सब कर चुकी हूँ अभी तक। और ये पहला मौका है कि मुझे भोजपुरी करने को मिल रहा है और साथ में आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे मिले हैं। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ इस फिल्म से। इस फिल्म से मैं बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि इसकी कहानियाँ मुझे लगता है मेरे परिवार की कहानी है। मुझे ठीक लगता है मेरे परिवार की कहानी है। जैसे 3 भाई हैं, उनकी बहुएं हैं, सबका स्वभाव अलग अलग है, उनको सबको बांधे रखा है। हमारे राइटर ने इस तरीके से लिखा है, मैंने जितनी स्क्रिप्ट पढ़ी, हमारे राइटर ने इतने बेहतरीन तरीके से उसको लिखा है कि सबको एक सूत्र में बांधे रखा है और ये आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। क्या किरदार निभा रहे हैं इसमें आप? इसमें गुलाब सिंह का मेरा किरदार है, जो राजपूत हैं और उनके 3 बेटे हैं, नालायक बेटे हैं। उनको लगता है वो बेटे नालायक हैं क्योंकि माँ बाप को छोड़ के बाहर शहर जाके रहने लगे, जो जैसा कि अमूमन होते आया है। ज़्यादातर गांव छोड़ करके बच्चे बाहर शहर में पढ़ना चाहते हैं और लग्ज़री जीना चाहते हैं। और उनके साथ क्या क्या होता है, अब अगर हम आपको पूरी स्टोरी बता देंगे तो फिर अब फिल्म देखने का मज़ा ही नहीं रह जाएगा। तो कुछ तो हम लोगों के लिए, अपने लिए हम लोग बचा के रखें कि आप फिल्म देखेंगे तो आप वाकई कहेंगे कि हाँ, 3 बहुरानियाँ कोई अलग सी फिल्म देख के आए और एक अलग तजुर्बा आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस फिल्म में आपको रंगमंच के बहुत सारे कलाकार मिल रहे हैं। मैं भी रंगमंच से हूँ और आज करीब 25 वर्षों से मैं रंगमंच कर रहा हूँ और मेरे साथी कलाकार हैं, ये भी रंगमंच की हैं। और अमूमन मेरे साथ जितने आर्टिस्ट हैं जुड़े हुए, सब रंगमंच के हैं। तो एक अनुभव और परिपक्व मानसिकता लेकर के हम लोग इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतने अच्छे प्रोड्यूसर और इतने अच्छे इंटेलेक्चुअल डायरेक्टर मिले और ये कैरेक्टर मेरे लिए लगता है कि एक माइलस्टोन कैरेक्टर साबित होने वाला है। मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है। तो आप दोनों लोग 3 बहुरानियों के सास और ससुर के रोल में नजर आए। जी, हम लोग सास ससुर के रोल में। हम लोग की केमिस्ट्री अच्छी है, आपस में तुकबंदी है और हम लोग हीरो हीरोइन दिख रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है, थैंक यू सो मच। नहीं, वाकई जोड़ी अच्छी लग रही है, अच्छी लग रहा है। जी मैम, क्या कहना चाहें 3 बहुरानियों के? अभी मतलब बाबूजी थोड़े से नाराज़ हो गए थे, लेकिन अभी माँ है, माँ तो बच्चों से दूर नहीं रह सकती। अभी आप आगे स्टोरी देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी मंदिर में आपका सीन चल रहा है। जी, तो क्या जी। बच्चों की या बहुरानी अच्छी मिले? बहुरानी अच्छी तो मिल ही गई है, अभी देखते हैं आगे। मतलब इस पूजा का राज फिल्म में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक बार आप अवश्य इस फिल्म को देखें, क्योंकि जो आप देखते आ रहे हैं उससे बिल्कुल हटके ये फिल्म है और पूरे परिवार के साथ आप जाके देख सकते हैं, इतनी अच्छी फिल्म है। बेसिकली आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है और आशा करता हूँ आगे भी मिलता रहेगा। और ये जो 3 बहुरानियाँ जो ये फिल्म बन रही है, भोजपुरी की पारिवारिक पिक्चर और अब तक की सबसे बेहतरीन मूवी। मैंने भी 2-4-5 पिक्चरें की हैं एज अ लिरिसिस्ट, गीतकार के तौर पे मैंने पिक्चरें की हैं, लेकिन इतना बेजोड़ और इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट अब तक नहीं मिला मुझे कभी करने को। और साथ ही इस फिल्म के डायलॉग्स भी मेरे द्वारा ही लिखे गए हैं, तो काफ़ी मेरे लिए एक अच्छा अनुभव रहा इस पिक्चर को लेकर। तो किस तरह से डायलॉग्स आप लिखे हैं 3 बहुरानियाँ जो पारिवारिक फिल्म है? पारिवारिक पिक्चरें जी, डायलॉग्स तो काफ़ी बढ़िया है, आपको पिक्चर में देखने और सुनने को मिलेगा। और आप सुनिएगा। स्पेशली मैंने कर्ण सिंह को एक अलग रूप देने की कोशिश की अपने डायलॉग के माध्यम से, तो उसको सुनिएगा जरूर।
कितने गीत हैं आपके लिखे हुए? इस पिक्चर में लगभग 5 गीत मेरे लिखे हुए हैं। आज के जो गीतों का दौर चल रहा है जी। और जिस तरह से अभी ये फिल्म बन रही है, तो काफ़ी अलग हट के लिखने की जरूरत पड़ी होगी आपको। तो बिल्कुल कितना बिल्कुल, मेहनत करना पड़ा, बहुत कितना मशक्क़त पड़ा, बहुत मशक्क़त करना पड़ा, शब्दों पे ध्यान रखना पड़ा। शब्दों पे, ट्यून पे, और किस आवाज़ के लिए मैं अपना कलम चला रहा हूँ, इस पे भी ध्यान देना पड़ा। तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य रहा हमारे लिए। प्रियंका दीदी के लिए भी कोई गीत लिखा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने लिखा है अभी एक बहुत बहुत खूबसूरत भजन लिखा है इस पिक्चर में हमने, जो दीदी की आवाज़ में रिकॉर्ड होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, और अपने बारे में बताएं, अब तक आपने कितनी कितनी फिल्मों के लिए? लगभग ये मेरी 6वीं पिक्चर है। इससे पहले 5 पिक्चरें और कर चुका हूँ मैं। दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2, लव मैरिज, बागी और एक्स्ट्रा और बहुत सारी मूवी है। रक्त का सैलाब, हिट गाने कौन से? चनवा तरैया करके एक दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2 सेकंड पार्ट में आया था। चनवा तरैया, जा सनम हर जाई करके सैड सॉन्ग है। अभी ओवरऑल 150 मिलियन उसका व्यूज़ है और बहुत अच्छा गीत मेरे द्वारा लिखा गया था।